तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। आज टेस्ट सीरीज 6 है। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज करवा चुके। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना होगा, उस पर जाके आप सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से। और ये कोटलिया जीएस का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है बताइएगा। तो कितने वर्षों का कार्यकाल होता है विधान परिषद का, बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करिए, आंसर नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी 6 वर्ष का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया गया है, बताइएगा इसका आंसर। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं, बताइएगा इसका आंसर। 2 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा, 2 का आंसर क्या होगा। तो इसका आपको डी हो जाएगा संविधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों के लिए जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है। पंचायती राज संस्थानों के लिए संस्थान के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है, बताइएगा क्या नाम है। तो थर्ड का आंसर बताइएगा। तो थर्ड का आपको बी हो जाएगा जिला परिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दृश्यनात्मक विधानमंडल नहीं है, बताइएगा इसका आंसर 4 का। तो किस राज्य में नहीं है, तो इसका आंसर 4 की बात करिए, 4 का आपको सी हो जाएगा केरल में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, तो किन देशों के बीच है, तो ये भारत और चीन के बीच के समझौता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है, बताइएगा इसका आंसर। तो किसका अस्थायी सदस्य, इसका आंसर बताइएगा 6 का। तो ये हो जाएगा सुरक्षा परिषद के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत ने एक समझौता के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी। तो कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी, कौन सी समझौता पर, ठीक है। तो भारतीय शांति सेना समझौता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, बताइएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, 8 का आंसर देगा, 8 का आपको सी हो जाएगा, यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सार्क के मुख्य भूमिका निभाने वाले देश है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश है आपको भारत है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा, तो इसका आंसर बताइएगा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, बताइएगा कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, 10 का आंसर देगा। तो 10 का आंसर की बात करें तो आंसर सी हो जाएगा, वह व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, 11 का आंसर देगा, 11 का भी हो जाएगा एक अलिखित संविधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या होगा, बताइएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या होगा, 60 साल, 65, 62 या 56, इसका आंसर बताइएगा 12 का। तो ये हो जाएगा आपको 62 साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 13 नंबर। तो इसका आंसर देगा, राज्य का मूलभूत तत्व है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, बताइएगा 16 का आंसर, 13 का आंसर देगा, ये हो जाएगा संप्रभुता, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बल का आपातकाल फंड का लघु रूप है, बताइए 14 का आंसर। तो ये हो जाएगा आपको यूनिसेफ, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइएगा इसका आंसर 15 का। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ठीक है, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है, अधिवेशन, ठीक है। भारत संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितने बार बुलाना जरूरी है,
तो कितने बार बुलाना जरूरी है, तो आपको हो जाएगा 2 बार। ठीक है। 14 अगस्त 2017 को संसद द्वारा भारतीय संसद में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जनजाति की सूची में जाति की संख्या कितनी है बताइएगा, 17 का, तो हो जाएगा 1206। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। हमारे संविधान का अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं बताइएगा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 250 में से कितने सदस्यों का मुनायन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है बताइएगा, कितने सदस्यों के द्वारा, तो ये 12 सदस्यों को मुनायन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है, तो किसे द्वितीय सदन कहा जाता है, तो यह हो जाएगा राज्यसभा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो हो जाएगा कनाडा से। ठीक है। प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया, प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया, तो 23 का आपको सी हो जाएगा 1952 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला है, यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधन किया जाए तो क्या होगा बताइएगा इसका आंसर। यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधन किया जाए तो क्या होगा बताइएगा, 24 का आंसर। तो ये 24 का भी हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा के प्राप्त है, राज्यसभा को प्राप्त है बताइए, कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। 25 का आंसर आपको बी हो जाएगा, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है, तो लाल रंग का प्रकाश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पौधे पर दूसरा उगने वाले पौधा कहलाता है बताइएगा, 27 का आंसर, तो क्या कहलाता है, एपीफाइट कहलाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 28 नंबर, एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस क्या है बताइएगा इसका आंसर 28 का, तो 28 का आपको डी हो जाएगा, जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक तो 29 का आंसर बताइएगा, तो निम्नलिखित कौन सा पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पादक नहीं है बताइएगा, इसका आंसर 29 का सी हो जाएगा, यूरिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, इसका आंसर बताइएगा, कौन हो जाएगा, 30 का, तो 30 का ये हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, तो क्या प्रदूषित होता है, वायु, मृदा तथा जल होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एफ्लाटोक्सिस नामक विष उत्पन्न किया जाता है बताइएगा, तो किसमें विष उत्पन्न किया जाता है बताइएगा, इसका आंसर 32 का सी, फंगस में। ठीक है। मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होती है बताइएगा, इसका आंसर 33 के भी हो जाएगा, फेफड़े में। तो ये सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं, तो 34 का सुमेलित करना है, तो आगे का भी देख लेते हैं, उसके अनुसार सुमेलित करना ठीक रहेगा। ठीक है। और सॉरी, इसमें कौन सुमेलित युग्म नहीं है। ठीक है। कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है, 34 का आंसर बताइएगा, कौन सा मतलब सही नहीं है। ठीक है। 34 का, तो ये पहला नंबर ही सही नहीं है। ठीक है। बाकी सब सही है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर में निम्नतम ताप अवलोकित दर्ज किया गया बताइएगा, 35 का आंसर, 35 का भी हो जाएगा, मध्यमंडल में। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आपको हो जाएगा जरोथेलियोमिया। ठीक है। जियोफिथेलिमिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गति ऊर्जा को कैसा व्यक्त किया जाता है बताइएगा, 37 का आंसर,
तो 1/2 mv², ठीक है। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? 38 का आंसर देगा। तो 38 का सी होगा आर्किमिडीज ने। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक है, बताइएगा। 39 का गैलीलियो ने हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसमें गतिज का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? तो किसके संरक्षण से संबंधित है? तो हो जाएगा ऊर्जा से, ठीक है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, उत्तल लेंस या बाईफोकस लेंस। इसका आंसर देगा 41 का। 41 का आपको डी हो जाएगा बाईफोकस लेंस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई मनुष्य केवल दूध, अंडे और रोटी के आहार पर जीवन यापन करता है तो उसमें संभावना है कि उसमें होगी, क्या होगी, कौन सी बीमारी होगी? 42 का आंसर। तो 42 का आपको ये हो जाएगा सक्रिय बीमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है। तो 44 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा एक्सिड पाया जाता है, बताइएगा। अंगूर में कौन सा एक्सिड पाया जाता है? 45 का आंसर देगा। तो 45 का आपको डी हो जाएगा टाइटेरिक अम्ल, ठीक है। डोलोमाइक अयस्क है, बताइएगा। डोलोमाइक अयस्क है 46 का डी हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, बताइएगा। 47 का आंसर। तो सी हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, चलिए। तो चलिए इस कुट में हम सुमेलित करते हैं, ठीक है। 48 का, तो 48 का आपको सी आंसर हो जाएगा। तो 1 के 3 हो जाएगा, यानी क्लिफ के हार्मोन यानी पैराथायरॉयड, ठीक है। और 1 का हो जाएगा सॉरी और बी का ए हो जाएगा। और 4 का आपको बता दे सी का 4 हो जाएगा। और 2 का ये हो जाएगा पेनियल ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, बताइएगा। कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्केनोलॉजी, ठीक है। जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम है, बताइएगा। 50 का आंसर जैसे हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 51 नंबर का आंसर देगा। तथा त्वचा की कोशिकाएं अथवा आंतरिक अंगों की रैखिक कोशिकाओं के निष्पन्न कैंसर रोग को कहते हैं, बताइएगा। इसका आंसर 51 का सी हो जाएगा सार्कोमा, ठीक है। एक डाइकोट ज्वर में होता है, क्या होता है? 52 का भी हो जाएगा मूसला ज्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव के वायु गुणसूत्र से संबंधित अनियमितता है, बताइएगा। 53 का जो एक परिवार की कुछ पीढ़ियों में प्रदर्शित नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक वो पदार्थ है, बताइएगा। 54 का आंसर। उत्प्रेरक वो पदार्थ है अभिक्रिया के दर में वृद्धि करता है तथा उत्पादन के सामान्य व्यवस्था संतरण में वृद्धि करता है, ठीक है। 55 फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी के मुख्य रंग लाल, नीला, हरा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। तो 56 का बताइएगा कौन सा आंसर होगा, सुमेलित करना है आपका। तो इसका आंसर की बात करिए, आंसर नंबर आपको बी हो जाएगा 3, 2, 1, यानी जो 3, 2, 1 यानी। तो बताइएगा लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? तो लाइसोसोम को आपको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा डीएनए को क्या बोलते हैं? तो डीएनए का आपको गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। डीएनए का गुणसूत्र, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाओं भित्ति किससे बनी होती है, बताइएगा। 57 का आंसर। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? 57 का आंसर ये हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है। अमीबियासिस के कारण क्या होता है, बताइएगा। इसका आंसर 58 का।
तो इसका आंसर आपको बी होगा, पेचिस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हार्मोन्स है, हर्बोरियम है, क्या है बताइएगा, हर्बोरियम क्या है बताइएगा, 59 का आंसर, तो 59 का डी हो जाएगा। पादपों के सूक्ष्म स्वरूपों के संरक्षण का केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो डैश आयनिक ठोस का उदाहरण है बताइएगा, 60 का आंसर, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के माध्यम में स्थित होता है, निम्नलिखित में कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है, यानी बीच में। ठीक है, तो 61 का आंसर आपको सही हो जाएगा, कार्पोल। ठीक है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन है बताइएगा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन है तो कौन है, आपको बताइएगा 62 का आंसर, तो सोडियम थाइलोसल्फेट। ठीक है, जी की इकाई होती है बताइएगा आंसर 63 का, तो जी की इकाई एन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है बताइएगा, 64 का आंसर, 64 का डी हो जाएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब तक अधिक हो जाता है जब लिफ्ट क्या ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है, कौन सा तिथि को रात और दिन बराबर होता है, 66 का बी हो जाएगा, यानी 23 सितंबर को। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किस सदन के लिए सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है बताइएगा, 67 का, 67 का ए हो जाएगा, 1/4 सदस्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता, 68 का आंसर देगा, 68 का ये हो जाएगा सौराष्ट्र ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया बताइएगा, 69 का ये हो जाएगा अजय सिंह को। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अशोक वैभव से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर देगा 70 का, किसे सम्मानित किया गया, तो 70 का आपको हो जाएगा डी नंबर, यानी डॉक्टर तपन सैकिया। ठीक है, जलाशय का परिवाची शब्द बताइएगा, जलाशय का परिवाची शब्द क्या होगा, तालाब हो जाएगा। ठीक है, विफल का विलोम क्या होगा बताइएगा, तो विफल का हो जाएगा सफल। ठीक है, विलोम। आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का अर्थ देगा, मुहावरे का है बताइएगा, आदर और निरादर करना, 73 का ये होगा, पान पनही खिलाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो सही वर्तनी वाले शब्द को चयन कीजिएगा, 74 का आंसर देगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुषमा। ठीक है, दिए गए वाक्य में किस भाग में टी यानी गलत है, तो बताइएगा, मैंने सारा माल उससे हाथ में बेच दिया, उसके हाथ में बेच दिया, इसमें कौन सा आपको टीटी है बताइएगा, 75 का आंसर, 75 का डी हो जाएगा, उसके हाथ में, ये आपको गलत है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो पेड़ पर चिड़िया डैश डैश है, तो 76 का आंसर देगा, तो पेड़ पर चिड़िया चहचहाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द है बताइएगा, 77 का, तो ये हो जाएगा सी नंबर, अतिथेयी। ठीक है, पवित्र का संधि विच्छेद बताइएगा, 78 का, तो पवित्र का आपको डी हो जाएगा पो प्लस इत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला है, जस दुल्हा तस बनी बारात का अर्थ क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा, 79 का सी हो जाएगा सभी साथी एक समान। ठीक है, जस दुल्हा तस बनी बाराती। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सखी व मुझे कह जाते हैं पुस्तक पंक्ति के रचयिता कौन है, 80 का आंसर देगा, तो 80 का भी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो अगला है 81 का आपको सी हो जाएगा डीड। ठीक है, और 82 का इंग्लिश है, तो इंग्लिश हम बता देते हैं, तो आंसर बता देते हैं, 82 का आपको सी हो जाएगा, 83 का आपको डी हो जाएगा, और 84 का ए हो जाएगा, तो 84 का ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 85 नंबर, और 85 का बी हो जाएगा, और 86 का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, और 87 का आपको बी हो जाएगा।
88 का आपको सी हो जाएगा, ठीक है। और 79 का बी हो जाएगा लॉग, 90 का सी। और ये गणित का है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको रोक कर भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। रोक कर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका संख्या 91 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। 93 75। एक अष्टभुज के प्रत्येक भुज का माप क्या होगा बताइएगा। 92 का ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 94 का आंसर बता दे, सॉरी 93 का आंसर बता दे। 93 का आपको हो जाएगा डी नंबर 6। 94 का आपको हो जाएगा ए नंबर, सॉरी 94 का सी हो जाएगा। और 95 का सी हो जाएगा। और 96 का आपको हो जाएगा बी नंबर। और 97 के सी नंबर, 97 का सी नंबर। 98 का हो जाएगा डी नंबर। और 99 का हो जाएगा आपको सी नंबर। और 100 का ए नंबर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।